यार माइक का हिसाब किताब डाउन है। हम भी, मैं गा नहीं पाता हूँ, बजा नहीं पाता हूँ, मैं कवि हूँ और हास्य कवि हूँ। अब सुबह से हम यहाँ बैठे हुए हैं, मेकअप करके आए थे और कविता का बैकअप भी नहीं रह गया हमारे पास, क्योंकि हमने अपनी तैयारी की थी, बोला 9 बजे 9 बजे 9 बजे, और यहाँ शाम के 9 बजने जा रहे हैं। और आप लोग यहाँ, हमने आज पहली बार ऐसा प्रोग्राम देखा है जहाँ कवि के बाद गायन, और गायन में भी अपनी अपनी माइक लेके आ रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि लक्ष्मीकांत अपनी माइक सही नहीं दे पाएगा, क्योंकि हमें भी नहीं दे पाया है, इसलिए वो अपनी माइक लेके आए। और कोई कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, अब क्या बताएं तुम्हें, ये तुम्हारा इंतजाम भी नहीं उठ रहा है। वो गा रहे थे कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। अरे डुएट गाना नहीं, जब सिंगल गाया जाता है तो सिंगल वाला है, क्योंकि बाद में तुम चंदन की जगह गुंजा को बुलाओ, गाना गड़बड़ हो जाए। और अब हम अपनी औकात पे आते हैं। अब एक देखो लड़का था, इश्क सुना रहा था, वो बोल रहा था तुम्हारी लाली तुम्हारे झुमके, तो क्या बोल रहा था कि तुम्हारे झुमके तुम्हारे कानों की बालियां तुम्हारी लाली है। हमें बाद में पता लगा वो सिरदर्द हमारी घरवाली है। भूख मेरी है, छौन रही। अरे यार क्या करें, भूख से नहीं लड़ाई कर सकते। तो एक बात बताओ, ये कैमरा कहाँ सेट कर रहे हो तुम? अपने कैमरे के चक्कर में, वो अपने कैमरे के चक्कर में। अरे जितना पेमेंट दिया उतना तो सुन लो। अरे हमारी वैसे शक्ल भी ठीक नहीं है, निगेटिव ही आता है फोटो में भी, आप लोग टेंशन मत लो। अब सही है, और पीछे जाए। अब वो हमारी आंख में लग रहा है सूर्य। आप सही है, हाँ? चलो, हम ओज लिखते हैं, हम खोज लिखते हैं, और हम है पत्नी पीड़ित हम रोज लिखते हैं। और आप लोग ताली नहीं बजाएंगे तो हम 20-25 मिनट ही सुनाएंगे, नहीं तो हम 1 घंटे सुनाने के लिए आए हैं। एक बार आप लोग ताली से जोश से हमारे वो बढ़ाइए। हमें पता है आप लोग बिल्कुल एकदम डाउन हो गई, बैटरी डाउन है आप लोगों की, और आपके लिए हमने भी ताली बजाई थी, क्योंकि हम इधर कुर्सी पे बैठे थे, सामने वाले हमें पता था कि आप लोग काशी जी के हमें आगे घेर लेंगे। ठीक है, इसलिए ताली वाली बजाओ। और अब कविता ही सुनाए, क्योंकि मुक्तक तो सुनाने लायक टाइम बचा नहीं है। अरे बीच में यार कैमरे वाले बड़ी मुश्किल से सेट कर पाए हैं, तुम अपने हिसाब से सेट करोगे। आजकल सब अपने अपने हिसाब से सेट करते, इसीलिए तो चल रहा है मुश्किल। अनिल जी बता के गए थे वो बैठ के सुनाएंगे, हमने बोला हम खड़े होके सुनाएंगे। और आजकल देखो नीतीश जी अभी बुलाए जा रहे थे, और नीतीश जी क्या हो रहा था पता है, ढूंढे नहीं मिल रहे थे, कौन सी पार्टी में कहाँ जाना है उनको खबर ही नहीं थी। माँ बाप अब 3 लोगों के तो नाम पहले ही छोड़ दिए थे, कैकेयी, मंथरा, 2-3 नाम थे जो माँ बाप ने बच्चों के रखने बंद कर दिए। आगे की पीढ़ी पता क्या करेगी, राहुल और नीतीश भी नाम रखना बंद कर देगी, क्योंकि राहुल का नाम आते ही हमें पप्पू में नजर आने लगता है, और नीतीश का अगर नाम आता है तो हमें दलबदलू में पलटू में नजर आता है। और बाकी अब हम कविता में आ जाते हैं। मुक्तक तो बची नहीं है सुनाने लायक, कि जितने भी थे जज्बात वो सुनकर चले गए। लक्ष्मीकांत सुना है? वाह वाह आएगी, नहीं तो मजा नहीं आएगा। वो देखो 65 साल की उम्र में हमें शायरी सुना के गए शेर। कहाँ है चाचा? अच्छा चाचा आपको समर्पित है 4 लाइनें, कि ये मेरे मित्र हैं बहुत ही विचित्र हैं, दिल में रखते हरदम मेरा चित्र है। अपने दिल में मेरा चित्र रखते हैं, कि ये मेरे मित्र हैं बहुत ही विचित्र हैं, दिल में रखते हरदम मेरा चित्र है, तंत्र मंत्र और ये षड्यंत्र में भी टाप है। और सच कहें तो चाचा मेरे आसाराम के बाप हैं। और यहाँ देखो अभी कभी पी के बेहिसाब बैठे हैं, जिनको पी के वो बोल रहे थे ये भी आ गए सुनते सुनते। और अब यार बैकअप बचा नहीं, कविता तो भूल ही गए हैं, लेकिन आप लोग सारे कवि हैं और मंच पे आए हैं, तो मैं अपना अनुभव आपके साथ साझा करता हूँ कि आजकल कवियों ने कविता को बुलबुला बना दिया। ऐसा मत पढ़ो कि 2 मिनट में आप पढ़े और आगे कविता ना जाए। कविता आपकी लास्ट तक जानी चाहिए, मतलब 10-12 साल तक तो जिंदा रहनी चाहिए। कि आजकल कविता को कवियों ने बुलबुला बना दिया,
और कुछ नटखट कवित्रियों ने, ये सभी ये नई लड़कियां जो आई हैं वो कविता लिखना शुरू कर रही हैं, इनके लिए है चैलेंज भी है कि कुछ नटखट कवित्रियों ने मंच को चुलबुला बना दिया, और हम कैसे कहते हैं हास्य कवि है साहब, हास्य के बड़े बड़े कवियों ने मंच को चुटकुला बना दिया। वाह 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 वाह, अच्छा है, अच्छा है। ये हास्य के साथ व्यंग है, और जितने भी थे जज्बात वो चुनकर चले गए, मेरे दिल की बात वो सुनकर चले गए, हम पलके बिछाए बैठे थे उनके आने की खुशी में, उनके भाई आए मुझे धुनकर चले गए। वाह वाह, और नई पीढ़ी के लिए है, ये प्रमोद वगैरह इनके साथ गुजर चुका है, आप लोगों के साथ गुजरने वाला है कि निकलते ही गली में उनकी हाँ, वो खिड़की खोल देते थे, वाह इशारों ही इशारों में वो लव यू बोल देते थे, वाह, निकलते ही गली में उनकी वो खिड़की खोल देते थे। इशारों ही, तुम ही बोल लो पहले, बाद में हम बोलेंगे। इशारों ही इशारों में वो लव यू बोल देते थे, जिन्हें ख्वाबों में समझते थे अपने बच्चों की अम्मा, हाँ, जिन्हें ख्वाबों में समझते थे अपने बच्चों की अम्मा, उनके बच्चे 2-4 साल मामा बोल देते थे। अच्छा है। और यहाँ महिला शक्ति बहुत बैठी है, और महिला शक्ति का मतलब है पुरुष का शक्तिकरण हो जाना। और अभी 2-3 दिन पहले ही महिला शक्तिकरण की बातें चली, तो हम भी उसी में ही शामिल है, और हम समर्पित करते हैं 4 लाइनें कि खुद को समझे। यार ये माइक ऐसे पकड़ के, हमें तो खुला बोलने वालों में है, ये पकड़ के समस्या हो जाती कि खुद को समझे दुबई हमको कच्छ समझती हैं, वाह और माइंड से भी हमसे खुद को दक्ष समझती हैं। वाह, अरे आजकल की लड़कियों को हो गया है क्या, वो कहाँ गया लक्ष्मीकांत? अरे आजकल की लड़कियों को हो गया है क्या, खुद को समझे पापा की परी हमको मगरमच्छ समझती है। वाह वाह वाह, बाबू सोना यही चल रहा है ना। और एक कविता पढ़ के और अपना स्थान लेते हैं, समय बहुत हो गया है। और कौन सी कविता पढ़ी जाए? बचपन वाली सुना देते हैं आप लोगों को, हाथ से तो सुनाने का दिल नहीं कर रहा है कि लौटा दो, अब ऐसी है तो ऐसे ही सुना। लौटा दो मेरे बचपन को जिसमें मैं खेला करता था। एक कैमरे वाले जो है ऐसे डिस्टर्ब करते हैं, इनको हम क्या बोले। आप लोग वहीं तक जाओगे, चाय वाला तो पहुंच गया, अब कैमरे वाला जाएगा कि लौटा दो मेरे बचपन को जिसमें मैं खेला करता था। अरे मैम, आप तो सबसे पहले डांस कर ली हैं, आपको तो हमने ताली भी बजा ली, अब आप चैटिंग कर रहे हैं। ऐसा करो, ये मोबाइल दे दो इसको, ये लड़का बात करेगा जिससे करना है, आप तब तक हम पर ध्यान दीजिएगा। कि लौटा दो मेरे बचपन को जिसमें मैं खेला करता था, गुड्डे गुड़िए की बारातों का जहाँ हरदम मेला लगता था। चलना मैंने सीखा जब पापा का हाथ पकड़ करके, कमजोर पांव थे मेरे पर चलता था यार अकड़ करके। चलना मैंने सीखा जब पापा का हाथ पकड़ करके, कमजोर पांव थे मेरे पर चलता था यार अकड़ करके। गुस्सा होकर मम्मी से जिद पर जब अड़ जाता था, उंगली पकड़कर पापा की फिर कंपट लेने जाता था। दादी की कहानी सुन करके मैं परिदेश में निकल गया, आकाशी गंगा में मेरा फिर पांव अचानक फिसल गया। चारों तरफ मैं ढूंढ रहा था, नहीं चाट का ठेला था, पिज्जा वाला भी नहीं था। कि चारों तरफ मैं ढूंढ रहा था, नहीं चाट का ठेला था, चिंटू मिंटू वहां नहीं था, फंस गया यार अकेला था। चोरी चोरी चुपके मैं बाबा की बीड़ी ढूंढ रहा, मैं नीचे कैसे उतरूंगा, मैं मांस की सीढ़ी ढूंढ रहा। फिर अचानक आंख खुली, मैं थोड़ा सा घबराया था, कितना अच्छा था बचपन में परिदेश हो आया था। वाह वाह नहीं करोगे? तुम तो कुमार विश्वास के शिष्य हो, तुम्हें तो वाह वाह करना चाहिए, उन्होंने तो सिखाया हुआ कि वाह वाह नहीं करोगे। हैं? जय बैठे। ये बेचारा थक गया आज, इसके साथ हम लोग भी थक गए यार पूरे दिन। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए